otherwise Sir. keep quiet. Okay. Sir. Unit 8 triangle part 2 class Sir. 7th math. सर Yes. सर सर कौन सी पीरियड से कार्ड बनाना है? 4th and 5th period बेटा. ओके सर. चलिए अब ध्यान दीजिए. Now pay your attention. Question number 2. वर्कशीट 1 अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. अच्छा तो उस सेकंड शिफ्ट में हो चुका. वर्कशीट 1 देखिए. चलिए ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 है. एक फिगर दिया हुआ है. जब मैं कर रहा हूं तो आप कर सकते हैं. सामने ही हो रहा. कोई बात नहीं. प्लीज कीप क्वाइट. ये एक्सटीरियर है. ये एक्सटीरियर है और ये एक्सटीरियर एंगल है. नेम है ये 3 वर्टेक्स ट्रायंगल के ए बी सी और वाई एक्स वाई जेड. यहाँ पर एक्स है वाई और जेड. पहला क्वेश्चन का ए दिया हुआ है. एंगल बी ए वाई इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल यहाँ डैश. बेटा कल हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी सीखा था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने अपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. ऐसा कुछ हम लोगों ने स्टडी किया था. तो उसी प्रॉपर्टी पर इसको सॉल्व करना है. जो एक्सटीरियर एंगल है बाहर वाला एंगल अपने सामने के या अपोजिट के, ठीक है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के, यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के सम के बराबर ये वाला होगा. तो जरा आप देखते हैं किसका नाम दिया है. नाम दिया है एंगल बी ए वाई. बी ए वाई का ए बीच में है. इस वर्टेक्स की बात हो रही है. तो बी ए वाई यानी इस वाले एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है. तो इसके अपोजिट दो इंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? एक एंगल बी और एक एंगल सी. तो देखो सी वाले बी वाले का नाम दे दिया है एंगल ए बी सी. बी वाले का नाम दे दिया. बचा कौन? ए सी बी. हाँ वो भी सही. सी बीच में होना चाहिए. ठीक. अब बी वाला क्वेश्चन कर दीजिए. आपको बोलेगा नहीं ना, एक दूसरे की हेल्प लेनी है. अभी सोचना एंगल सी बी जेड इक्वल टू, इसमें दोनों इंटीरियर एंगल हमको बताना है. दिस एंगल प्लस दिस, दोनों एंगल बताना है. सोच के बताइए. अपने से लिखिए. बताना नहीं है आपको. ये देखना है कि मैं सही कर रहा हूं कि नहीं. तो पहले तो पहचाने कि ये कौन सा वाला एक्सटीरियर है. नाम है सी बी जेड, यानी बी वाले वर्टेक्स पर होगा. बी वर्टेक्स यहाँ है तो सी बी जेड इस वाले एंगल की बात कर रहा है. ठीक है कृष्णा. तो इस एंगल के अपोजिट कौन सा दो इंटीरियर होंगे? एक ये और एक ये. तो क्या अपने से लिखिए. मैं अपने से लिख रहा हूं ना. तो मैं पहले इस वाले एंगल का नाम लिख रहा हूं बी ए सी. बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी. यहां जिसको प्रॉब्लम हो तुरंत पूछ ले कि क्यों हुआ, क्या कर रहा है. ठीक. अब सुनिए हम लोग एक प्रॉपर्टी. हाँ बेटा. सर यहाँ पर सी ए बी भी हो सकता है ना? बिल्कुल सी ए बी भी हो सकता है. वर्टेक्स बीच में होना चाहिए. ओके सर. ठीक है. हाँ. ओके अब सर. सुनिए जो लोग इधर. ठीक. शांत रहिए बेटा. देखिए ध्यान दीजिए. ये अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, सीखे हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्रायंगल के बाहर जो एंगल है वो अपने अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है.
तो जब ये एक्सटीरियर एंगल दे दिया नाम CBZ, तो CBZ इधर वाला एंगल बन रहा है। ये एंगल के अपोजिट कौन से दो एंगल होंगे इंटीरियर? ये तो इससे लगा वाला हो गया, बचे दो ए वाला और सी वाला। तो इन्हीं दोनों का नाम तो लिखेंगे, इतना प्लस इतना, इन्हीं दोनों के सम के बराबर ये होना चाहिए। ठीक, इससे पहले क्वेश्चन जो किए थे 120 डिग्री जो आ रहा था, तो नोट नहीं किए कि एक्सटीरियर भी 120 आ रहा था और सामने के दो इंटीरियर को ऐड किए तो भी 120 आ रहा था। तो हम लोग जो सीख रहे हैं वो सही सीख रहे हैं ना। तो चलिए इनका नाम BAC, ए वाला एंगल, प्लस ACB, सी वाला एंगल, A प्लस C। सही, वर्टेक्स बीच में है ए और सी। देखो अगला सी है। अब इसमें हमको एक्सटीरियर एंगल बताना है। इंटीरियर दे दिया है, एक्सटीरियर पूछ रहा है। इंटीरियर दिया है एंगल CAB, बोलेंगे नहीं, अपने से ट्राई कीजिए पहले, और एंगल ABC। अब ये देखिए, दो इंटीरियर एंगल दे दिया और इनके सम के बराबर कौन सा एंगल होगा एक्सटीरियर। तो इन दोनों एंगल को देखें कहां कहां है। सी भाई बीच वाला केवल देख लो, बीच में ए है, बीच में बी, यानी ये और ये एंगल की बात हो रही है। तो इन दोनों के सामने कौन सा एक्सटीरियर है? ये ACX। तो एंगल ACX या FCA, BCX, ये कैसे होगा? अरे भाई साहब, इनके सामने इस एंगल और इस एंगल के सामने ये वाला है एक्सटीरियर, तो वर्टेक्स सी है, तो आर्म कौन कौन से, ये और ये है ना, इनको लेंगे ACX, ये क्यों लेंगे, बी वाला क्यों आर में लेंगे? क्योंकि बात तो इस एंगल की हो रही। हाँ, अगर इतना पूरा होता तब बी वाला लेते हैं इस पर, जिसको देखो अभी पहचान लो एक और तरीका। ये जो एंगल जिसको टच करेगा, ये वाला एंगल देखो, इस वाले आर्म को टच कर रहा है CX को और AC को, तो इसी वाले आर्म दोनों को लेके एंगल बनाएंगे। एंगल ACX जिधर टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है, इधर टच कर रहा है। ओके, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक फिगर दिया है। बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं और ध्यान सुनो, क्योंकि आगे क्वेश्चन टफ ही होते जाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। ये फिगर है, ये दिया 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, यहाँ पता ही नहीं है, PQR दिया ना, और इसका नाम दे दिया है Y। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड करना है एंगल YRQ, एंगल YRQ ए है, ये हमको पता करना है। तो R वर्टेक्स है, यानी इस वर्टेक्स की बात हो रही है, और YRQ कहाँ एंगल बनेगा? YRQ ये वाला, इस एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये एक्सटीरियर है, इसका इंटीरियर कौन होगा? अपोजिट वाला, दोनों सम, ये दोनों P और Q, तो लिख दो एंगल, क्या लिखे, RPQ, P वाले को लिखते पहले, प्लस एंगल RQP, वर्टेक्स को बीच में रखते हो ना, इस एक्सटीरियर के अपोजिट ये और ये एंगल है, तो ये P एंगल है, ये Q एंगल है, वही मैंने नाम लिख दिया P और Q। अब वैल्यू रख दो 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये आ गया 130, यानी ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 130 डिग्री होगी। सर पहले देख ले दोनों एंगल का क्या है, फिर इसको सम कर लेंगे ना, देखेंगे कि इसके अपोजिट में कौन कौन सा एंगल है, अगर उनकी वैल्यू दी है तो ऐड कर देंगे। ठीक,
बी वाला है एंगल पी क्यू आर, सॉरी पी आर क्यू फाइंड आउट करना है। बस इसका सॉल्यूशन करो, यहाँ इसको मत लगाओ, ये फाइंड करना है। ऐसे लिखो फाइंड एंगल, ये तो तुम लोग फिफ्थ में किए हो। यस सर। फाइंड एंगल इसलिए दे रहा है क्योंकि तुम लोग फिफ्थ वाला भी भूल गए हो, ठीक है, इसीलिए। अब पी आर क्यू यानी ये एंगल पता करना है, तो यहाँ पर एक दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग याद किए थे। देखो ये एंगल हमको पता चल चुका है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से यहाँ तक के एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो अगर इस वाले एंगल को हम x मान ले तो x प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। यस सर। अरे ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन पर पूरा एंगल कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये वाले एंगल प्लस ये वाले एंगल का सम होना चाहिए 180 ना। यस सर। ठीक, तो लिख लेते हैं बी नो, या बी नो क्या सीधे सीधे एंगल का नाम लिखिए, एंगल वाई आर क्यू क्यू प्लस एंगल, ये तो इतना हुआ। अब इस एंगल का नाम ले लें यस सर। RHP। पी आर, बीच में रखना है ना, पी आर क्यू इक्वल टू, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। कुछ कंफ्यूजन है यहाँ, इक्वल टू x। ऐसा क्यों हुआ पता चला। ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन जो ऐसे होती है वही लाइन जो ऐसे है। इस पॉइंट पर अगर हमको एंगल निकालना हो तो ये यहां से लेके यहां तक एक आर्म इधर एक आर्म इधर, और ये वर्टेक्स 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री हुआ। तो अगर यहाँ मैं एक लाइन ड्रा कर दूं तो ये दो भाग में एंगल बढ़ गया। यस सर। वही हुआ है, देखो एक सीधी लाइन है, यहाँ दो भागों में बढ़ गया एंगल, इधर और इधर, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। वही किया हम, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया। तो अब क्या है ना, पी आर क्यू नहीं निकाल सकते, इसको उधर ले जाओ, इसकी वैल्यू दी है 130 डिग्री अभी निकाले हो, प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, सही। अब 130 को उधर ले जाए, प्लस है तो माइनस। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री यानी 70 डिग्री, सही है। 70 की 50, हाँ 50 डिग्री। चलो कोई नहीं, ये प्रॉपर्टी से मिल सकता है। हाँ बेटा, सर यहाँ पर जब आप प्लस किए हैं तो वहाँ पर माइनस कैसे हो गया, पी आर क्यू इक्वल टू 180। ये जब इधर से लेफ्ट से राइट ले जाते हैं कोई भी नंबर ना, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है प्लस, मल्टीप्लाई है डिवाइड, डिवाइड है, ठीक, साइन चेंज हो जाता है। लेफ्ट से राइट ले जाए या राइट से लेफ्ट लाइन, इक्वल के इधर लेफ्ट होगा इधर राइट। साइलेंस, साइलेंस। कुछ बच्चे बेटा लाइन पर रहिए, कुछ बच्चे और सुनो बेटा, ये अरे चाहे इस तरह देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर यही लाइन यहाँ कहीं होती ऐसे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 180 होता। अब एक लाइन बीच में ड्रा कर दिए तो ये एंगल जो यहाँ से यहाँ तक ले रहे थे दो भाग में बढ़ गया, ये प्लस ये, तो इन दोनों का सम कितना होगा तो वही तो किए, इसका और इसका सम, इसका नाम लिखे प्लस इसका नाम लिखे, इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी जगह हमने x मान लिया, नहीं मानना है छोड़ दो, हमने नाम ही लिख दिया है, ठीक। ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180। इस एंगल का वैल्यू देखो निकाल चुके हो, तो 130 आ गया आंसर 50 डिग्री। अब सुनो, इसमें एक और चीज आप लोगों को बोलनी है। बोलना ये है कि भाई ये तो ठीक है
इस समय हम लोग दो प्रॉपर्टी सीखे थे कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सामने के दो अपोजिट एंगल के साथ इक्वल होता है, और दूसरा कि स्ट्रेट लाइन पर अगर एंगल बन रहा है तो जो 2 या 3 पार्ट में एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। लेकिन इसको तो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो। अरे इसको मैं इरेज कर दूं? एक मिनट साल कोई नहीं बोलेगा। अरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? तो इन तीनों को सम कर दिया। अगर मान लो सेकेंड मेथड याद करा देते हैं थोड़ा, मैं अननेसेसरी साउंड नहीं चाहिए मुझको। तीनों का सम तो एंगल, चलो शॉर्ट में लिख लेते हैं, पूरा नाम नहीं लिख रहा है। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। P की वैल्यू 60 दिया हुआ है, 70 डिग्री प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। सर R 150 क्यों? अरे अभी निकालना है सेकेंड मेथड। एक तो वो तरीका बता दिए 180 जो स्ट्रेट लाइन वाला, और वही यूज करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। हम लोग को वही यूज करना है। ये केवल याद दिला रहा हूं कि हम चाहते तो इस वाले बुद्धि से भी चालू कर लेते। तो अब 130 आ जाएगा प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, ये उधर जाएगा तो एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। आराम से कर लेते, सही है? अब सभी लोग करें जो नहीं किए हैं। सेकेंड क्वेश्चन 3 सुनो और समझो। ये होमवर्क रहेगा, बेल लग चुकी है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल बनाएंगे एक ABC और उसमें किसी एक साइड एक्सटीरियर एंगल एक बनाएंगे, ठीक? द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अंदर के दो अपोजिट, मान लो इसको लिए तुम एक्सटीरियर, तो इसके सामने के दो अपोजिट एंगल इक्वल है तो एक को x मानेंगे तो दूसरा भी x हो जाएगा। अच्छा वैल्यू दे दिया है, मैं कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था। अच्छा रुक जाओ सॉरी। वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज 150 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दे दिया 150 डिग्री। इफ वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज, इसके अपोजिट ये दोनों का सम इसके बराबर होगा। एक इंटीरियर का दे दिया 75 डिग्री, एक का दिया, तो अगर ये 75 है इसका पता कैसे लगाओगे? एक्सटीरियर वाले में से इंटीरियर वाले में पता चल जाएगा। आगे फाइंड द अदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हम इसी तरीके से लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दिस प्लस दिस। वैल्यू रख के इस वाले का वैल्यू निकाल लेंगे माइनस करके। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? ये ट्रायंगल किस तरह का होगा? अरे 150 दिया है, 75 एक है, आप इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा कितना? 75 भी तो बचेगा। तो 75 एक ट्रायंगल के दो एंगल सेम है तो उसके सामने की साइड्स भी तो बराबर होंगी। तो कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।